हेलो गाइज, आप देख रहे हैं सहारा स्टडी। सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज हम लोग नई क्लास लेके आए हैं, पढ़ेंगे भारत मानचित्र कार्य, जो यूपी बोर्ड में 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास से और भूगोल से। तो हम लोग आज इतिहास से और कुछ इतिहास से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आज पढ़ेंगे, जो 5 नंबर आपके इसी में से क्लियर होंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है। 4 अधिवेशनों में से 2 या 1 अधिवेशन जरूर आता है। तो इसमें से हम लोग पहले इनको क्वेश्चनों को याद करेंगे कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, फिर इसके बाद हम लोग मानचित्र में दर्शाएंगे और यूपी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से हमें इनको लिखना होता है और मानचित्र में दर्शाना होता है, ये भी हम लोग आसान तरीके से जानेंगे। तो जो पहला कांग्रेस अधिवेशन है, 1 सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यानी कांग्रेस की जो बैठक हुई थी सितंबर 1920 में जो हुई थी, वो हुई थी कोलकाता में, कोलकाता। फिर इसके बाद दिसंबर जो 1920 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नागपुर। जो कोलकाता है, कोलकाता जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है और हमारा जो पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो पहले हम 4 क्वेश्चनों को कर लेते हैं, फिर हम इसको दर्शाएंगे। जो दूसरा है दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन है, ये हुआ था नागपुर में। और जो नागपुर पड़ता है वो नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो हम इसे महाराष्ट्र राज्य में दर्शाएंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र यहाँ कहाँ है। नेक्स्ट 1927 का अधिवेशन है। 1927 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ है 1927 का अधिवेशन है वो हुआ था मद्रास में, चेन्नई में। तो ये चेन्नई है, जो मद्रास है वह है तमिलनाडु की राजधानी है। तो यहाँ जो हमारा राज्य पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु। और यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये अधिवेशन कहाँ किस स्थान पर हुआ था, इसे भी मानचित्र में दर्शाएंगे। फिर इसके बाद जो 1929 का जो अधिवेशन है, 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जो कि वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे पहले किस प्रकार से, जैसे परीक्षा में पूछा गया ये अधिवेशन, तो किस प्रकार से हमें अधिवेशन को दर्शाना है। पहला है सितंबर 1920 का। तो जैसे परीक्षा में आया कि सितंबर 1920 का कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ, तो हमें याद रखना है ये कोलकाता में, कलकत्ता में हुआ। और ये वर्तमान में जो पड़ता है वो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बोलो इतना तो आवाज़ नहीं आती। पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, ठीक है। तो अब जो पश्चिम बंगाल है वो हमारा यहाँ यानी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से हमारा सटा हुआ एक राज्य है। तो ये हमारा यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे यहाँ, ठीक है। हमें मानचित्र में इस प्रकार से हमें दर्शा देना है कि जो 1920 का अधिवेशन हुआ था वो यहाँ पर कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस प्रकार से हमें दर्शा देना है और हमें या कहीं भी यहाँ लिख देना है या चाहे यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर कोलकाता, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। अब इस प्रकार से हमें मानचित्र में दर्शा देना है। परीक्षा में हम किस प्रकार से लिखें, उसमें कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मानिए हमारा 14वां क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित, तो हम लोग कॉपी का मान लीजिएगा, ये कॉपी का एक पेज है। यहाँ पर हम हेडिंग डालें मानचित्र कार्य। इस प्रकार से हमें
बोर्ड की परीक्षा वाली कॉपी में इस प्रकार से मानचित्र कार्य लिख लेना है। और फिर जो हमारा प्रश्न 14 आया तो हमें क्या करना है, लिख लेना है प्रश्न 14। ठीक, प्रश्नोत्तर हम इस प्रकार से कॉपी में लिख लेंगे। फिर इसमें जो आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इस प्रकार से हम पांचों को लिख लेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था सितंबर 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, दर्शाएंगे। तो हम लोग पहले इसका कॉपी में आंसर लिख देंगे, कोलकाता, ये हुआ कोलकाता। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोगों को मानचित्र में भी दर्शाना है साथ में। यहाँ पर हम मानचित्र में, ठीक है, जिस प्रकार का पेपर में आएगा निशान बना हुआ कि किस प्रकार से दर्शाना है। अगर बिंदु आएगा तो बिंदु करना है हमें, बॉक्स आएगा तो हमें बॉक्स करना है। जिस प्रकार का पेपर में आएगा उसी प्रकार का हमें दर्शा देना है। और यहाँ पर हमें लिख लेना है कोलकाता। ठीक है, तो आधा नंबर हो जाएगा इसका और आधा नंबर हो जाएगा लिखने वाला, तो 1 नंबर क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग दर्शाते हैं दूसरा, जो कि दिसंबर 1920 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है ये हुआ था नागपुर में, जो कि नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। अब हम लोगों को इसमें से आपको अधिवेशन में से 1 या 2 आएंगे, लेकिन हम लोग इसी को एग्जाम्पल करके यहाँ पर लिख रहे हैं। तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ, नागपुर में। तो नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो हमारा जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वो यहाँ से इतना, यानी यहाँ पर हमारा मुंबई पड़ता है। मुंबई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है। तो हमारा महाराष्ट्र यहाँ है जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ लगा है। तो हमारा यहाँ के करीब, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है नागपुर, जो कि नागपुर में एक पठार भी है नागपुर का। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे नागपुर। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे नागपुर। और अगर कॉपी में ये पूछा गया है और इस प्रकार से अगर तीर लगाना हो लगा दें, या पास में लिख रहे लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर कॉपी में भी हमें इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या है, नागपुर। तो हम लोग नागपुर लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब तीसरा जो नेक्स्ट अधिवेशन है 1927 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जो कि ये हुआ था चेन्नई में। ठीक है, और उस समय इसका नाम मद्रास था, अब इसका नाम चेन्नई भी है। तो हम इसको दर्शाएंगे, जो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी है। अब हमारा जो तमिलनाडु पड़ता है ये पड़ता है यहाँ पर नीचे, यहाँ पड़ता है तमिलनाडु। जो ये एरिया है ये है तमिलनाडु का एरिया। तो यहाँ पर जो मद्रास है वो मद्रास यहाँ के करीब, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है मद्रास। और इस प्रकार हम अगर बगल में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी अगर खाली है मानचित्र, कुछ नहीं भरना है और, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर यहाँ हमें कुछ भरने के लिए आया है मानचित्र में तो हम तीर लगा करके इसके बाहर लिख सकते हैं मद्रास। और इस प्रकार से हम इसको, जो नाम है इसका, हम चेन्नई भी लिख देंगे कोष्टक में। ठीक है, और हमें कॉपी में अगर ये पूछा गया है तो इसे हमें यहाँ भी लिख देना है मद्रास, और कोष्टक में हम लिख देंगे चेन्नई। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे दर्शा देंगे। अगर इन तीनों में से नहीं आया, अगर 1929 का कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन आया तो हमें इसको भी दर्शाना होगा। जैसे आया कि 1929 का कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, मानचित्र में हमें इसे दर्शाना है। तो इसका जो ये अधिवेशन हुआ था 1929 का, ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था लाहौर में, जो वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो हम इसे दर्शाएंगे। तो ये जो है पाकिस्तान में है वर्तमान में, तो
हम इसके लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है लाहौर, तो हम इसे दर्शा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लाहौर, ये लाहौर है। और ये आया है, अगर इसका आंसर भी लिखना है कॉपी में तो हम इसका आंसर भी लिख देंगे लाहौर। अब आपकी परीक्षा में ये इन चारों में से कोई एक आएगा और हमें कॉपी पर भी इस प्रकार से लिखना है और साथ में ही हमें मानचित्र पर दर्शा देना है। इसलिए आपका मानचित्र पे दर्शाने का आधा नंबर और उत्तर कॉपी में लिखने पर इसका आधा नंबर, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। तो ये 4 अधिवेशनों में से एक अधिवेशन आता ही है। अब इसके बाद भारत का राष्ट्रवाद पाठ में से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मानचित्र में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इनको भी दर्शाएंगे। अब इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ क्वेश्चन मानचित्र में पूछे जाते हैं, जो कि अब हम लोगों ने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को दर्शा लिया है। अब हम दर्शाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, यानी महात्मा गांधी द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों से या आंदोलनों में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं से कुछ क्वेश्चन मानचित्र में आते हैं, जिनको हमें दर्शाना होता है। इसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न आएंगे, तो हमें इनको कैसे दर्शाना है? सबसे पहले हमें इनको याद करना है। जो जैसे पहला है बागानी मजदूरों का आंदोलन, यानी जो बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया था वो कहाँ किया था? तो इसका आंसर है चंपारण में किया था। और ये जो चंपारण पड़ता है ये कहाँ? बिहार में पड़ता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है किसान सत्याग्रह आंदोलन। किसानों के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया था वो किया गया था खेड़ा में। खेड़ा जो पड़ता है गुजरात में। अब हमें इसे याद कैसे करना है? किसान कहाँ काम करते हैं? खेतों में। तो खेत से खेड़ा, तो किसान जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो हुआ था खेड़ा में, जो पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती मिल, वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो सूती मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था ये किया था अहमदाबाद में, जो कि पड़ता है वर्तमान में गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था और वर्तमान में जो अमृतसर पड़ता है वो पड़ता है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप, जहां से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा था, वह स्थान है चौरी चौरा, जो कि वर्तमान में है गोरखपुर शहर के उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में पड़ता है चौरी चौरा नामक स्थान। तो हम इन्हें मानचित्र में दर्शाएंगे। तो पहला जो आपका है बागानी मजदूरों का आंदोलन जो किया था चंपारण में, बिहार में। तो हमारा जो बिहार है उत्तर प्रदेश के बगल में, यहाँ पर जो हमारा बिहार पड़ता है, तो यहाँ पर चंपारण यानी गोरखपुर के यहाँ हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चंपारण है बिहार में। तो इस प्रकार हम इसे यहाँ दर्शा देंगे और यहाँ लिख देंगे हम लोग चंपारण। इसके बाद हम कॉपी में भी आया, अगर ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन तो हम लोग इसको आंसर को कॉपी में भी लिख देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया किसान सत्याग्रह आंदोलन। तो किसान जो सत्याग्रह आंदोलन है ये कहाँ हुआ था? ये खेड़ा में हुआ था और ये गुजरात में पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि गुजरात में जो खेड़ा नामक स्थान है वो कहाँ है। तो जो आपको यह है मानचित्र में शेर जैसा मुंह जो दिख रहा है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर है, यहाँ पड़ता है खेड़ा। क्या पड़ता है यहाँ पर? खेड़ा, जहाँ पर किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वह है अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पर सूती मिल अभी भी वर्तमान में है, तो हम लोग याद कर सकते हैं कि सूती जो मिलें हैं अहमदाबाद में अभी भी हैं। तो अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, ये गुजरात में पड़ता है। अब हम इसे किस प्रकार से दर्शाएंगे, ये जो इधर ये हिस्सा दिख रहा है इसके जस्ट थोड़े सामने हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, इसके जस्ट थोड़े ऊपर जाएंगे और यहां पर हम लोग दर्शा देंगे अहमदाबाद, यानी संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी 3 भाषाओं में, ठीक है, इस प्रकार हम इसे दर्शा देंगे। अब नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में किया गया था और ये अमृतसर है जो पड़ता है पंजाब में। अब हम इसको मानचित्र में दर्शाएंगे, तो हमारा जो पंजाब है यहाँ पर हमारा पंजाब पड़ता है, तो पंजाब के यहाँ पर, ठीक है, पंजाब में यहाँ पर हम दर्शा देंगे अमृतसर को, ठीक है, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप, जो असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था, जहां पर चौकी में पुलिस वालों को बंद करके लोगों ने वहीं पर उनको जिंदा जला दिया था, यह घटना महात्मा गांधी ने सुनी और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये हुआ था चौरी चौरा नामक स्थान पर। ये जो चौरी चौरा नामक स्थान है गोरखपुर शहर में पड़ता है और ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में है इसको हम यहाँ पर थोड़े हम अपने उत्तर प्रदेश के यहाँ पर इसे हम लोग दर्शाएंगे, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चौरी चौरा, ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग चौरी चौरा। और आपकी परीक्षा में जो पूछा गया है इसको हम लोग उसमें भी लिख सकते हैं, इसको थोड़े चंपारण को अलग करना था नीचे की तरफ को, यहाँ पर, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में से आपके लिए 4 या 5 4 क्वेश्चन, लगभग 4 ही क्वेश्चन आपके मानचित्र में आएंगे, जो आपके 4 नंबर इसमें पक्के हुए, और अगला जो मानचित्र है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।